नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी ओपन बोर्ड वाले विद्यार्थियों का। साथियों, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ओपन बोर्ड की कोई भी क्लासेजें नहीं लगती हैं, पर आपकी मदद के लिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आए उसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों के ऑनलाइन क्लासेजेस शुरू कर रहा हूं। तो चलिए, आज की हम जो पहली क्लास पढ़ रहे हैं वो है कक्षा 12वीं की हिंदी का पहला पार्ट के वो महत्वपूर्ण सवाल जो आप यहां देख रहे हैं, और ये वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं और कई बार आए हुए हैं। तो चलिए, जो पहला सवाल है वो आप सब देख पा रहे होंगे। हमारा जो पहला सवाल है, चलिए हम हल करते हैं इसको। हमारा आपके सामने जो पहला सवाल देख रहे होंगे कि बीजक क्या है और इसके कितने भाग हैं, ये हमारा सवाल है। और इस सवाल का जो जवाब है आप पढ़ पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। तो इसका उत्तर भी आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि जो बीजक है कबीरदास जी की वाणियां यानी रचनाएं हैं, और इसके जो मुख्य संग्रह हैं वो उसके 3 भाग हैं। आप नाम भी पढ़ पा रहे होंगे बोर्ड पर, साकी, शबद और रमेनी। यह है आपका पहला सवाल। चलिए, इंपॉर्टेंट इसी सीरीज का जो दूसरा सवाल है आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। आपके सामने जो दूसरा सवाल आया है वो है निर्गुण भक्ति काव्य की मुख्य विशेषता क्या है, और इस सवाल का जो जवाब है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, गुरु की महिमा, आडंबरों का विरोध और प्रेम व ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल देना इसकी मुख्य विशेषता है। यह है हमारा दूसरा सवाल। चलिए, इसी क्रम में हमारा इंपॉर्टेंट तीसरा सवाल है, वो आपके सामने है। कबीर की भक्ति में गुरु का क्या स्थान है? तो चलिए, आपको यह सवाल भी दिखाई दे रहा होगा और उसका उत्तर भी आप देख पा रहे होंगे। जो उसका उत्तर है वो है, कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर या ईश्वर के समान माना है, क्योंकि गुरु और जो शिष्य है को अज्ञान से निकालकर ईश्वर तक पहुंचाते हैं। यह है इस सवाल का जवाब। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे सेव करके रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इसी क्रम में हमारा जो चौथा सवाल है वो भी आपके सामने है। वो है, जो पद्मावत है में प्रयुक्त मिट्टी यानी जो माटी है विभिन्न अर्थों का क्या स्पष्ट करती है? तो इसको हमें जो विभिन्न अर्थ है इसको स्पष्ट करना है। तो चलिए, जो इसका उत्तर है आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो मिट्टी शरीर है की नश्वरता का प्रतीक है, साथ ही ये संदेश देती है कि जो स्वयं को मिट्टी यानी विनम्र मान लेता है उसका जीवन अनमोल हो जाता है। यह इस सवाल का जवाब आपने देख लिया होगा। चलिए, इसी क्रम में हमारा अगला जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? इस सवाल का सही जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देख रहे होंगे कि जो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 4 भाग आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में आएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल के लिए। तो जो अगला आपके सामने सवाल आ चुका है कि जो निर्गुण भक्ति काल काव्य परंपरा है कि जो प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इस सवाल का जवाब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ उत्तर भी मैंने साथ में लिखा है कि इसकी जो प्रमुख 2 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा है यानी कबीर वाली, और जो प्रेमाश्रयी शाखा है जायसी वाली। ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेनी है। पाठ का नाम भी इसी से संबंधित था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, 7वां सवाल को पर हम चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने आ गया है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल है क्या कि जो कबीर की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? तो वो नाम दिया है वो आप देख रहे होंगे, सदुक्कड़ी। ये नाम दिया है, बस इतना सा याद कर लीजिए। चलिए, अगला 8वां सवाल हम देख रहे हैं, तो वो भी बोर्ड पर आ गया है, और बोर्ड पर सवाल आप पहले ध्यान से पढ़िए। इंपॉर्टेंट सवाल हैं,
ध्यान से आपको पढ़ने हैं, किसी भी तरह से इन्हें मिस नहीं करना है, रट लेना है, स्क्रीनशॉट रख के लेनी है आपको और याद कर लेना है। तो जो साकी शब्द का मूल संस्कृत का रूप क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये इस सवाल का हमें जवाब देना है। तो आप देंगे, देखिए उत्तर मैंने साथ में लिखा है, जो साकी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है गवाह या प्रत्यक्ष देखने वाला। चलिए नवा सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा आज की इस क्लास का, वो आपके सामने स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे कि जो जायसी के विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य का जो नाम है वो क्या है। तो वो रहेगा, आपने उत्तर यहाँ देख लिया है, पद्मावत। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पेपर में आएगा। और आज की इस छोटी सी क्लास का लास्ट जो अंतिम सवाल है वो आपके सामने बोर्ड पर है। चलिए हम उसे लगा देते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ थोड़ा हो सकता है मिसप्रिंट है, पर थोड़ा सा जो सवाल यहाँ लिखा है इसको छोड़ दीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट बात है आप इसे रट लीजिए कि जो पद्मावत महाकाव्य है जिसकी जो भाषा है वो क्या है। तो जो इस सवाल का आप उत्तर देख पा रहे होंगे, जो इसकी ठेठ जो भाषा है वो ठेठ अवधी भाषा है। इसे आप याद कर लीजिए। तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल अगली नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। और आपको ऑनलाइन कौन सी क्लास पढ़नी है आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको वही क्लास, वही पुराने पेपर, वही प्रैक्टिकल फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपके जो भी सवाल होंगे उनके उत्तर आपको यहाँ दे दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।